हारे का सहारा बाबा श्याम, आज चमत्कार सुनिए। जय श्री श्याम। कहते हैं जब इंसान का तर्क हार जाता है, जब कानून भी रास्ता नहीं दिखा पाता और जब एक बाप की दुनिया उजड़ने लगती है, तब बाबा श्याम अपने भक्त को पुकारते नहीं, खुद चल कर आते हैं। आज की यह कथा न किसी कल्पना पर आधारित है, न किसी अफवाह पर। यह कहानी है आस्था, न्याय और उस चमत्कार की जिसे महसूस किया जा सकता है पर समझाया नहीं। तो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, विश्वास की जीत है। कहते हैं कि बाबा श्याम के दरबार में अर्जी लगाने के लिए शब्दों की नहीं, आंसुओं की जरूरत होती है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो जीवन भर केवल तर्क, विज्ञान और कानून पर भरोसा करता रहा। लेकिन एक रात आई जब विज्ञान मौन था और कानून ऐसा है। इंस्पेक्टर पृथ्वी सिंह राठौड़, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का वह नाम जिसे सुनकर अपराधी रास्ता बदल लेते थे। 6 फुट से ऊंचा कद, चौड़े कंधे और आंखों में ऐसी पैनी नजर की झूठ को आर पार देख ले। पृथ्वी के लिए जीवन एक समीकरण था, हर सवाल का जवाब सबूत से, हर अपराध का अंत कानून से। उनकी पत्नी सुमति इससे बिल्कुल अलग थी। वह खाटू श्याम बाबा की अनन्य भक्त थी। घर के छोटे से मंदिर में घंटों भजन, दीप और माला के साथ बैठी रहती। पृथ्वी अक्सर हंसकर कहते, अगर भगवान ही सब कुछ करते हैं तो फिर पुलिस, अदालत और सबूत किस लिए? सुमति शांत स्वर में उत्तर देती, कानून सजा दे सकता है, पर न्याय और रक्षा तो वही सांवरा करता है। जिस दिन तुम्हारा तर्क थक जाएगा, उसी दिन तुम्हारी आस्था जागेगी। पृथ्वी इन बातों को अनसुना कर देते। मई की तपती दोपहर थी। पृथ्वी एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में उलझे हुए थे। तभी सुमति का फोन आया। उसकी चीख ने पृथ्वी की रगों में खून जमा दिया। उनका 8 साल का बेटा आदित्य स्कूल से घर नहीं पहुंचा था। सीसीटीवी में साफ दिखा, स्कूल गेट पर एक सफेद वैन रुकी और किसी ने बच्चे को जबरन अंदर खींच लिया। शाम होते होते एक एनक्रिप्टेड कॉल आया, इंस्पेक्टर साहब, बहुत एनकाउंटर किए हैं ना आपने, अब अपने बेटे की बारी है। कॉल करने वाला राका था, एक कुख्यात तस्कर जिसका भाई पृथ्वी के एनकाउंटर में मारा गया था। 24 घंटे का अल्टीमेटम। दिल्ली पुलिस की बेहतरीन टीमें, टेक्निकल सर्विलांस, मुखबिर सब फेल। पृथ्वी पहली बार टूट गए। ऑफिस में अकेले बैठकर रो पड़े। तभी सुमति ने उनका हाथ पकड़ा, चलो खाटू, अब वही बचा सकता है। हार कर पहली बार तर्क को छोड़कर पृथ्वी राजस्थान की ओर निकल पड़े। रिंगस के पास उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सन्नाटा, अंधेरा, नेटवर्क नहीं। दूर एक झोंपड़ी दिखी। एक बूढ़ा आदमी, फटी कमीज, सीने पर मोर पंख। उसने बिना पूछे कहा, तेरा बेटा सुरक्षित है। काली पहाड़ी के पास पश्चिम में। उसने एक लकड़ी की लाठी दी, रास्ता भटके तो इसे जमीन पर मारना, डरना मत, तू अकेला नहीं है। पुराने नमक के गोदाम में राका और उसके साथी थे। आदित्य बंधा हुआ था। अचानक आंधी, बिजली, बारिश, रेगिस्तान में असंभव। दूर से जय श्री श्याम के जयकारे गूंजने लगे। शंखनाद से अपराधी घबरा गए। पृथ्वी ने लाठी जमीन पर मारी और उसी क्षण गोदाम का जंग लगा झूमर राका के हाथ पर गिर पड़ा। 5 मिनट में सब खत्म। सुबह झोंपड़ी गायब थी, केवल एक पत्थर का चबूतरा और उस पर रखा मोर पंख। फोरेंसिक रिपोर्ट में लिखा था, झूमर का हुक पिघला था, जैसे किसी अलौकिक उष्मा ने छुआ हो। अपराधियों ने बयान दिया, हमें पुलिस नहीं, नीले घोड़े पर सवार एक योद्धा दिखा। आज पृथ्वी पुलिस में है, पर उनके केबिन में कानून की किताबों के साथ बाबा श्याम की तस्वीर भी है। खाटू धाम में उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर चरणों में रख दी। कानून सबूत ढूंढता रह गया, आपने रास्ता दिखा दिया। आज से मेरे सबसे बड़े जज आप हैं। अगर इस कथा ने आपकी आंखों को नम किया हो या आपके मन में बाबा श्याम के प्रति विश्वास जगाया हो, तो कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। इस कथा को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए
जो आज किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही सच्ची आस्था और चमत्कारों से भरी कहानियाँ। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।